मुझ पर अंधेपन की यह हालत को 1.5 घंटे तक रही, फिर अचानक मुझे नज़र आना शुरू हो गया। मैंने देखा कि जंगल में दिन की रोशनी में शाम के सुरमई अंधेरों में घुल मिल गई है। बारिश हो रही थी, करीब ही कोई तालाब वगैरह होगा। वहाँ से ऐसी आवाज़ें आईं जैसे जंगली जानवर पानी पी रहा हो। अब मुझे कब्र के पत्थर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि दरख्तों के नीचे कब्र पर अंधेरा छा गया था। बारिश पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई थी। मैंने सोचा अगर बारिश इसी तरह मौसलाधार होती रही तो शहीद खातून की रूह की जानिब से मुझे कोई रहनुमाई भी ना मिली तो मुझे सारी रात इस झोंपड़ी में ही गुजारनी होगी। इतनी मौसलाधार बारिश में और बारिश के बाद भी मैं गजली बन के दहशतनाक और ख़तरनाक अंधेरों में नहीं गुजारना चाहता था। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। मैं झोंपड़ी के अंदर बैठा रहा। कुछ खबर नहीं थी कि रात कितनी गुजर गई है। बारिश आहिस्ता आहिस्ता हल्की होने लगी, फिर रुक गई। अब सिर्फ दख्तों पर से बारिश के रुके हुए कतरों के टपकने की आवाज़ें कभी कभी सुनाई दे जाती थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद ये आवाज़ भी रुक गई। जंगल पर एक भयानक खामोशी छा गई थी। मैं शहीद खातून की जानिब से रहनुमाई से मायूस हो चुका था, लेकिन मेरी नज़रें कब्र की जानिब लगी थी। मुझे रात के अंधेरों में सिर्फ दरख्तों के साए ही नज़र आ रहे थे। अचानक चंद्रिका की लाई हुई आफत ने फिर हमला कर दिया और मुझे दरख्तों के साए से भी नज़र आना बंद हो गए। मेरी आंखों की बिनाई एक बार फिर मुअत्तल हो गई। मैं कुदरती तौर पर परेशान होकर झोंपड़ी में उठ खड़ा हुआ। सर बाहर निकाल कर देखने की कोशिश की, मगर खूब अंधेरे में कुछ नज़र ना आया। आंखों की रोशनी जाते रही, वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन मैंने महसूस किया अब मेरी बिनाई के मुअत्तल हो जाने का वक्फा ज़्यादा होता जा रहा है। पहले 15-20 मिनट बाद बिनाई वापस आ जाती थी, एक घंटे बाद आ रही थी। कुछ पता नहीं था कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो एक वक्त वो भी आएगा कि मेरी बिनाई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दरअसल चंद्रिका की बदरूह इस तरह मेरी तमाम कमांडो सरगर्मियाँ ख़त्म कर देना चाहती थी, जो मुझे किसी सूरत में गवार नहीं था। मैं मायूस सा होकर झोंपड़ी में बैठ गया और खुदा के हुजूर उस आफत से निजात की दुआएं मांगने लगा। रात गुजरती जा रही थी। फिर ऐसा हुआ कि मुझे अंधेरों में दरख्तों के धब्बे नज़र आना शुरू हो गए। मेरी बिनाई एक बार फिर वापस आना शुरू हो गई। इस दफ़ा मेरे कयास के मुताबिक बिनाई को वापस आने में कुछ नहीं तो 2 घंटे ज़रूर लगे थे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि शहीद खातून की रूह की जानिब से मुझे कोई रहनुमाई नहीं मिली, इसलिए मुझे यहाँ से वापस श्रीनगर जाकर अपनी आंखों का डॉक्टरी इलाज करवाना चाहिए। हो सकता है डॉक्टरी इलाज से मैं ठीक हो जाऊँ। नींद बिल्कुल ही गायब थी। फिर भी महज थोड़ा आराम करने की गर्ज से मैंने झोंपड़ी की बांस की दीवार से टेक लगा दी। जंगल खामोश था। किसी परिंदे, झींगर, मेंढक या दरिंदे की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मैं बांस की दीवार से टेक लगाए झोंपड़ी के खुले दरवाजे से बाहर अंधेरी दरख्तों और चट्टानों की ह्योलों को तक रहा था। अचानक मुझे एक खुशबू का एहसास हुआ। मैंने दीवार से टेक हटा ली। ये खुशबू चमेली के फूलों की सी थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ये मेरी शहीद बहन कुलसूम की रूह की खुशबू थी, जिसे 47 के फसादात में सिखों ने मेरी आंखों के सामने गर्दन पर तलवार मारकर शहीद कर दिया था। मेरी बहन कुलसूम सर में चमेली का तेल लगाया करती थी। अब पढ़ चुके हैं कि इसकी रूह जब कभी मेरे पास आती थी तो चमेली के फूलों की खुशबू आती थी। अगरचे मेरी शहीद बहन की रूह ने मुझसे कोई बात नहीं की थी, मगर जब आती थी तो उसकी रूह की खुशबू से मेरे दिल को बड़ी तस्कीन होती थी। मैं अपनी शहीद बहन की खेतों में पड़ी हुई कटी हुई गर्दन वाली लाश को याद करके अक्सर रोता था। मैंने कुलसूम से कहा, मेरी प्यारी शहीद बहन, तेरा भाई तुझे कभी नहीं भूल सकता। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुझे जन्नतुल फिरदौस में तेरी रूह के दर्जात बुलंद करे। चमेली की खुशबू तेज़ होकर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। उसकी जगह बिल्कुल एक नई खुशबू महसूस होने लगी। ये अजनबी खुशबू थी, उससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की थी। इस खुशबू के आने के साथ ही झोंपड़ी में गुलाब ऐसे रंग की मधम रोशनी फैल गई। ये रोशनी नहीं बल्कि रोशनी का ग़बार या फिर रोशनी का अक्स था। मैं फ़ौरन समझ गया कि शहीद खातून की रूह की खुशबू और रोशनी है। मैंने दिल संभल कर बैठ गया और दिल में कलमा शरीफ पढ़ने लगा। झोंपड़ी एक नूरानी रोशनी में मुनव्वर हो रही थी। फ़िज़ा जन्नत की खुशबू से लबरेज थी, मगर मुझे शहीद खातून की रूह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं पा रहा था कि मैं शहीद खातून की रूह को मुखातिब कर सकूं। एक अजीब सा जलाल झोंपड़ी की नूरानी फ़िज़ा में तारी था। मैं होंठ बंद किए अदब से बैठा अपने दिल में बराबर कलमा शरीफ का विरद कर रहा था। अचानक मुझे अपने कानों में एक आवाज़ महसूस हुई। ये बड़े पुरसुकून और दिल में नूर बनकर उतर जाने वाली आवाज़ थी।
आवाज़ जैसे बड़े दूर से आ रही थी, मगर ये आवाज़ और अल्फाज का एक एक लफ्ज़ सुनाई दे रहा था। ये यकीनन शहीद खातून की रूह थी। तुम अल्लाह की राह में जिहाद करने घर से निकले हो। तुम इस्लाम की सरबुलंदी, कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान की सलामती के नेक मकासद दिल में लेकर यहाँ आए हो। अल्लाह की जानिब से मुझे हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँ। मेरी आंखें शिद्दत जज्बात से भर आईं। मैंने कपकपाते हुए होंठों से कहा, मेरी जान अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर 1000 बार कुर्बान, लाख बार कुर्बान। मैं इस काबिल कहाँ तक एक शहीद की मुक़द्दस रूह अल्लाह के हुक्म से मेरी रहनुमाई को आती, मगर ये तौफ़ीक भी मुझे रब ने अता की है। मैं अपनी खुशबख्ती पर जिस कदर नाज करूँ कम है। इस मुक़द्दस और बरगज़ीदा रूह, ए मुक़द्दस और बरगज़ीदा रूह, मुझ पर दुश्मन इस्लाम चंद्रिका ने एक आफत नाजिल की है। शहीद खातून की रूह ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें सब बताने की ज़रूरत नहीं, हमें सब मालूम है। मैं तुम्हारी रहनुमाई के लिए ही यहाँ भेजी गई हूँ। मेरी बात गौर से सुनो। तुम पे जो आफत नाजिल हुई है उसका इलाज अल्लाह का एक बरगज़ीदा पैगम्बर करेगा। मैं सुनकर हैरान हुआ। मैंने कहा, ए मुक़द्दस रूह, ज़मीन पर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के साथ ही पैगम्बरों की आमद का सिलसिला अल्लाह की तरफ से बंद हो गया है। बरगज़ीदा पैगम्बर मुझे कहाँ मिलेगा? आवाज़ आई, बेशक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से ज़मीन पर भेजे गए आखिरी नबी हैं। उनके पास कोई पैगम्बर नहीं आएगा। जिस बरगज़ीदा पैगम्बर का मैंने जिक्र किया है, उनसे मिलने के लिए तुम्हें माजी के ज़माने में आज से 4000 साल पीछे जाना होगा। मेरी ज़बान जैसे खामोशी की मोहर लग गई। ये बात मेरी समझ में कभी नहीं आ सकती कि इंसान माजी के ज़माने में भी जा सकता है, और फिर कोई साल 2 साल माजी के ज़माने में नहीं बल्कि 4000 साल पीछे। शहीद खातून ने कहा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले अल्लाह की तरफ से ज़मीन पर कई पैगम्बर थे ताकि वे इंसानों को बुराइयों से बचने और अल्लाह के रास्ते पर चलने की तलकीन करें। ये पैगम्बर भी माजी के ज़माने में अल्लाह के भेजे हुए पैगम्बरों में से एक थे। इनकी एक ख़ास बात ये थी कि उन्होंने अपनी उम्मत को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने की बशारत दी थी और कहा था कि हुज़ूर पाक तशरीफ़ लाने के साथ ही अल्लाह का दीन दुनिया पर मुकम्मल हो जाएगा। तुम्हारी आफत का इलाज उन्हीं के पास है। मैंने हैरत के आलम में पूछा, लेकिन ए मुक़द्दस रूह, मैं आज से 4000 साल माजी के ज़माने में कैसे जाऊँगा? ये बात मेरी अकल से बाहर थी। रूह ने कहा, अल्लाह हर शय पर कादिर है। तुम अल्लाह के हुक्म से माजी के ज़माने में जाओगे। सुनो, यहाँ से तुम शहीद इस्लाम नजीबुद्दौला के बनाए हुए पत्थरगढ़ के किले में जाओगे। तुम सारा दिन वहाँ गुजारोगे। किले की चौथी बुर्जी के नीचे एक पुराना दरवाज़ा है जो हमेशा बंद रहता है। तुम रात के बाद इस दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाना और दिल में 5 बार अल्लाह ताला का कलमा पाक दोहराना। तुम्हें वहाँ एक बुज़ुर्ग मिलेंगे। तुम्हें माजी के सफ़र का इंतज़ाम उन बुज़ुर्ग के ही सौंपा गया है। तुम पर अल्लाह की रहमत हो। उसके साथ ही झोंपड़ी में फैली हुई रोशनी का गुबार हल्का होते होते गायब हो गया। जन्नत की खुशबुएं बेरुखसत हो गई। झोंपड़ी में एक बार फिर अंधेरा छा गया। शहीद खातून की रूह की एक एक बात मेरे दिल पर नक्श हो गई थी, लेकिन 1000 बार सोचने के बाद भी मैं इस मामले को हल ना कर सका। मैं मॉडर्न और साइंसी दौर में से निकलकर माजी के ज़माने में कैसे पहुंचूंगा? मुझे यकीन था कि जो बुज़ुर्ग मुझे किला पत्थरगढ़ की तीसरी बुर्जी के दरवाजे पर मिलेगा वही मुझे मेरी मुसीबत का इलाज बता देगा, मगर शहीद की रूह कभी गलत बयानी नहीं कर सकती। मैंने रात का बकिया हिस्सा वहीं झोपड़ी में ही गुजारा, और जब दिन की रोशनी चारों तरफ फैल गई, दरख्तों पर परिंदे अल्लाह की हम्दो सना करने लगे, तो मैं झोपड़ी से निकल खड़ा हुआ। मुझे एक बार फिर कजली बन में से गुजरकर नजीबाबाद के मशहूर तारीखी किला पत्थरगढ़ में जाना था। कजली बन में जिस रास्ते से आया था, इसी रास्ते पर चलकर मैं वापस इस सड़क पर आ गया जिसकी एक जानिब पत्थरगढ़ के दियोपेकर और ज़मीशान किले की अकबी दीवार थी। ये दीवार एक पहाड़ी की तरह ऊपर ही ऊपर उठती चली गई थी। दीवार और सड़क के दरमियान एक खाई थी जिसमें पानी के बजाय झाड़ियाँ उगी हुई थी। सड़क रात भर की बारिश से भीगी हुई थी। 2 रिक्शे और एक मोटर गाड़ी मेरे करीब से गुजर गई। मैं सड़क के किनारे किनारे किले के बड़े गेट की तरफ चला जा रहा था। एक जगह सड़क के किनारे चाय सिगरेट की छोटी सी दुकान थी जिसके बाहर पुलिस का एक सिपाही जो वर्दी में था स्टूल पर बैठा गिलास में चाय पी रहा था। उसका मुंह मेरी तरफ था, मेरा रुख भी उसकी तरफ था। मुझे लामहला उसके करीब से होकर गुजरना था। मैंने उसका ज़्यादा ख्याल ना किया क्योंकि मेरे सारे कमांडो ऑपरेशंस नजीबाबाद शहर से दूर दूर हुए थे। मैंने यही सोचा कि यहाँ की पुलिस को मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी तस्वीर नजीबाबाद के पुलिस हेडक्वार्टर में भी पहुँच चुकी है। दिन का वक्त था। मैं पुलिस कांस्टेबल के करीब से गुजरा तो उसने चाय पीते हुए बड़े गौर से मुझे देखा।
अचानक मुझे एहसास हुआ कि ये शख्स मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है। मेरा हुलिया काफ़ी बदला हुआ था, बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई थी, फिर भी एक तजुर्बाकार पुलिस कांस्टेबल जिसने मेरी दाढ़ी के बगैर तस्वीर देख रखी हो जो पहचान सकता था। मेरे कदम खुद ब खुद तेज़ हो गए। किला पत्थरगढ़ का ऊंचा मेहराबी दरवाज़ा मेरे बाएं जानिब थोड़े फासले पर ही था। मैंने देखा कि इस किले के दरवाजे के बाहर पुलिस और मिलिट्री पुलिस की 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। खुदा जाने यहाँ क्या हो रहा था, लेकिन मैं मोहतात हो गया। चुनांचा किले के दरवाजे की तरफ जाने के बजाय नजीबाबाद शहर की आबादी की तरफ जाती सड़क पर हो गया। चंद कदम चलने के बाद ही मेरी छठी इसने मुझे बता दिया कि मैं निगाहों में आ गया हूँ और मेरा पीछा किया जा रहा है। पीछे मुड़कर देखना ताक़ुब करने वाले के शक व शुबे को यकीन में बदलने के बराबर था। मैं सड़क के किनारे चलता गया। कुछ फासले पर शहर की आबादी नज़र आ रही थी। ये नजीबाबाद के कदीम तारीख़ी शहर की आबादी थी जिसे इस्लाम के सरफरोश शहीद और मुजाहिद नवाब नजीबुद्दौला ने आबाद किया था। उसमें मैं एक बड़ी सड़क पर आ गया। ये शहर के बाहर का सिविल एरिया था। यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने की पुरानी कोठियाँ भी थीं जिनके आगे छोटे छोटे बगीचे थे और कुछ नई तर्ज के कमर्शियल और रिहायशी इमारतें भी नज़र आ रही थीं। इस सड़क पर आते हुए मैंने सड़क पार करने के बहाने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वही कांस्टेबल दिखाई दिया जिसे मैंने चाय की दुकान के बाहर स्टूल पर चाय पीते देखा था। मेरी तेज़ निगाहों ने कांस्टेबल के अक़ब में सड़क पर पुलिस की गाड़ी को जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, गोया मुझे पकड़ने के लिए सारा इंतज़ाम कर लिया गया था। अब सिर्फ मुझे मौका पाकर दबोचना ही बाकी था। इधर मुझे ये फ़िक्र भी लगी हुई थी कि अगर इस हालत में अचानक मुझ पर बदरूह का हमला हो गया और मेरी बिनाई मुअत्तल हो गई तो फिर क्या होगा। उसके बाद तो मुझे कुछ भी दिखाई ना देता था। मैं किसी तरफ भी फरार नहीं हो सकता। खुदा का शुक्र था कि अभी तक मेरी बिनाई काम कर रही थी, लेकिन ये किसी भी वक्त मेरी आंखों के आगे गुप अंधेरा मेरा साथ छोड़ सकती थी। मेरा एक हाथ पतलून की जेब में था। इस जेब में बॉल पॉइंट पिस्तौल भी था। मैंने एक बॉल पॉइंट को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। मैं सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ फुटपाथ पर आ गया। यहाँ बस स्टॉप पर कुछ लोग खड़े बस का इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी वहाँ खड़ा हो गया। दरअसल मैं पीछे एक नज़र पुलिस देखने की खातिर रुका था। मैंने देखा कि कांस्टेबल ने मुझे रुकते रुक गया था। पीछे जो पुलिस की गाड़ी आ रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता सड़क के किनारे किनारे चली आ रही थी। किसी तरह इन लोगों की नज़रों से रुपोश हो जाना अब ज़रूरी हो गया था। मेरे पास इतना वक्त नहीं था। मेरी बिनाई में अब किसी भी वक्त मुझसे जुदा हो सकती थी। मैंने देखा कि ये एक कमर्शियल एरिया है। सड़क से हटकर कमर्शियल इमारतें जिनके बाहर स्कूटर और गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी। लोग भी इधर उधर आ जा रहे थे। मैं बस स्टॉप को छोड़कर इन इमारतों की तरफ हो गया। यहाँ लोगों के हुजूम और शॉपिंग सेंटर्स और स्टोर्स वगैरह के दरमियान से गुजरते हुए रोपोश हो सकता था। अचानक मेरी आंखों पर हल्का हल्का दबाव पड़ना शुरू हो जाता। मैं परेशान हो गया। मेरे अंधे होने का वक्त एक बार फिर आ पहुंचा था। मैं सामने वाली इमारतों का जायज़ा लिया ताकि अंधा होने से पहले ये तयन कर लूँ कि मुझे अंदाजे से किस तरफ को भागना है। सामने स्टोरों के दरमियान एक छटा हुआ रास्ता एक कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर जाता था। मैं दौड़कर वहां आ गया। राहदारी में दोनों जानिब दुकानें थीं। मैंने एक नज़र पीछे देखा। पुलिस कांस्टेबल भी दौड़कर इमारत में दाखिल हो रहा था। मैंने दौड़ने के बजाय तेज़ तेज़ चलने लगा। यहाँ कुछ लोग ख़रीदो फरोख्त में मसरूफ़ थे। इनमें औरतें भी थीं। मेरी आंखों के आगे तारे नाचने लगे थे। मेरी बिनाई रुखसत होने वाली थी। मेरा ख्याल था कि मैं दूसरी तरफ किसी बिल्डिंग में निकल जाऊं, मगर आगे रास्ता बंद था और एक स्टोर था जिसके बाहर आंखों का अस्पताल का बोर्ड लगा था। मैं इसके अंदर घुस गया। अब मुझे बहुत धुंधला नज़र आ रहा था। ये नज़र की आंखों का स्टोर था। काउंटर पर एक आदमी खड़ा किसी औरत की नज़र का टेस्ट कर रहा था। उसमें से एक रास्ता बाहर को जाता था। मैं तेज़ तेज़ कदम चलता बाहर निकल गया। बाहर एक जानिब एक एम्बुलेंस खड़ी थी। मैं दौड़कर इसमें जा बैठा। ड्राइवर थोड़ी देर के लिए शायद कहीं गया हुआ था और गाड़ी की चाबी लगी हुई थी। मैंने जल्दी से चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट किया और गियर लगाकर तेज़ी से गाड़ी को कमर्शियल बिल्डिंग के अहाते से बाहर जाती सड़क पर डाल दिया। जैसे ही गाड़ी लेकर सड़क पर आया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इससे पहले कि मैं सड़क का जायज़ा ले लिया था, आखिरी मंजर जो मेरी आंखों ने देखा वो ये था कि सड़क पर सामने की तरफ से एक ट्रक आ रहा था। ये बड़ा खौफनाक मंजर था। मैं अंधा हो चुका था और जब गाड़ी चला रहा था तो सामने से एक ट्रक आ रहा था, तो इसका जो अंजाम होता है इसका बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। इस दौरान मुझे पीछे से पुलिस की गाड़ी के हुटर की भी आवाज़ आने लगी। मैं अंदाजे से गाड़ी सड़क की एक तरफ ले गया और ब्रेक लगा दी। ब्रेकें लगाते लगाते मेरी एम्बुलेंस गाड़ी एक दरख्त से टकरा गई।
ये ज़्यादा ज़ोर से नहीं रख रही थी। मैंने सिर्फ इतना काम किया कि जेब से बॉल पॉइंट पिस्तौल निकालकर अपने जूते के अंदर छुपा दी, ताकि तलाशी लेते वक्त कोई पुलिस वाला बॉल पॉइंट गनीमत समझकर अपनी जेब में ना लगा ले। पुलिस की गाड़ी की चीखें मेरी गाड़ी के करीब आकर रुक गईं। सिपाहियों की आवाज़ें आने लगी। फिर किसी ने एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलकर मुझे खींचकर बाहर निकाला। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी तक नजीबाबाद के इन पुलिस वालों को मालूम नहीं हुआ था कि मैं अंधा हूँ। किसी ने आवाज़ में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपना हिंदुआना फ़र्ज़ी नाम बता दिया। एक आदमी दोनों हाथों से मेरी तलाशी ले रहा था। इसने मेरी जेब से रुपए वगैरह निकाल दिए थे। पहली वाली बार आवाज़ ने कहा, चलो आगे। मैं एक तरफ चला तो किसी ने मुझे बाजुओं से पकड़कर सीधा करके कहा, उधर किधर जा रहे हो, इधर चलो। तब मैंने कहा, भाई मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं तो अंधा हूँ। डॉक्टर साहब के पास आँखों के इलाज के लिए आया था। वहाँ एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। अंधे हो तो गाड़ी कैसे चला रहे हो? ये झूठ बकता है, इसे सब नज़र आ रहा है। इसे पुलिस हेडक्वार्टर ले चलो। मुझे एक गाड़ी में बिठाया गया। मैं दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। अभी तक किसी ने मेरे जूते से बॉल पेंट पिस्तौल नहीं निकाला था। खुदा जाने कहाँ से होकर गाड़ी एक जगह रुक गई। ये पुलिस स्टेशन या पुलिस हेडक्वार्टर ही हो सकता है। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 2 आदमियों ने मुझे बाजुओं से पकड़ रखा था और दूसरे लोगों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुझे एक जगह धकेल कर कहा गया कि यहाँ बैठ जाओ। मैं अंधों की तरह हाथों से टटोलने लगा कि मुझे किस जगह बैठने को कह रहे हैं। फिर किसी ने ज़ोर से मेरी गर्दन पर मुक्का मारा। मुझे ज़रा हर हालत में बर्दाश्त करनी थी। मैं ऐसे बर्दाश्त कर गया। यहाँ बैठो नकली अंधे। उन्होंने मुझे धुतकार कर एक बेंच पर बिठा दिया। इंस्पेक्टर साहब को रिपोर्ट करो गिलास। कोई भारी कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया। फिर वही आवाज़ सुनाई दी, हमें मालूम है तुम मुसलमान हो और पाकिस्तानी कमांडो हो। हमारे पास तुम्हारी फुल रिपोर्ट तुम्हारी तस्वीर के साथ मौजूद है। इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद आ रहे हैं। इनके सामने मुर्दा भी बोल पड़ता है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुमसे जो पूछें वो सब सच बता दो। इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा, मैं अंधा हूँ। दिल्ली से आँखों का इलाज कराने नजीबाबाद आया था। तुम्हें रास्ते में कोई आँखों का अस्पताल नहीं मिला? मेरे पास हकीकत ये थी कि कोई माकूल जवाब या अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई दलील नहीं थी। मैं अंधेरे में टामक टोइयां ही मार सकता था और मैं यही कुछ कर रहा था। कुछ आदमी भारी कदमों के साथ कमरे में दाखिल हुए। मुझे किसी की एड़ियाँ बजाकर सलूट करने की आवाज़ आई। सर, ये है पाकिस्तानी कमांडो। ये इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद ही हो सकता है। मुझे इसकी कड़क लहजे वाली आवाज़ सुनाई दी। होलिया बदला हुआ है मगर तस्वीर से मिलता है। उस आदमी ने मुझे बाजू से पकड़ा और झंझोड़ते हुए कहा, तुम नजीबाबाद कहाँ धमाके करने आ रहे थे? तुम्हारे दूसरे पाकिस्तानी कमांडो साथी कहाँ छुपे हुए हैं? मैंने बेदिली से वही अज़र पेश किया कि मैं बेकसूर हूँ। मैं हिंदू हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। यहाँ एक डॉक्टर की बड़ी तारीफ़ सुनी थी, उसके पास इलाज कराने के लिए आया था। सबसे पहले तो मेरी पतलून उतार कर मेरा मुआयना किया गया। मेरा मुसलमान होना साबित हो गया। इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद ने मुझे गाली दी और कहा, अब तुम इनकार नहीं कर सकते कि तुम मुसलमान हो और पाकिस्तान से भारत में तकरीबकारी के लिए आए हो। तुमने अशोका होटल में धमाका करके हमारे और हमारे दोस्त मुल्क इसराइल के 6 आला तरीन जनरल हलाक किए। तुमने ही अपने साथी कमांडो से मिलकर पांडिचेरी की खाड़ी में बहरिया के 2 जहाज़ गर्क किए। हमारे पास तुम्हारी फुल रिपोर्ट आ चुकी है। तुम धर्मवीर के जाली हिंदू नाम से मेजर शरद दीवान के पास नागपुर हेडक्वार्टर में रह रहे थे। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि सच बोल दो और हमें अपने साथियों के नाम और नजीबाबाद में टारगेट के बारे में बताओ। मैंने कहा, मैं मुसलमान ज़रूर हूँ मगर मेरा पाकिस्तानी कमांडो से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्हें मुझसे इस किस्म के जवाब की तवक्का थी, लेकिन जिस चीज़ ने इन्हें मखमसे में फंसा रखा था वो ये था कि मैं अगर अंधा हूँ तो फिर कमांडो सरगर्मियाँ मैंने किस तरह की। वो आपस में बातें करने लगे। सर, डॉक्टर मेजर शर्मा से इसकी आंखों का मुआयना कराते हैं। अभी पता चल जाएगा कि सचमुच अंधा है या झूठ बोल रहा है। इंस्पेक्टर ने फ़ोन पर किसी डॉक्टर शर्मा से बात की। इसी वक्त मुझे हथकड़ियाँ लगा दी गईं। बाहर निकाल कर एक गाड़ी में बिठाया गया। शायद किसी फौजी अस्पताल की तरफ रवाना हो गई थी।